प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा समर्पण अभियान के तहत आज इंद्री के बीडीपीओ कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने रक्तदान किया। इस शिविर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और रक्तदान शिविर कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक तुषार डांडा विशेष तौर पर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेश संयोजक तुषार डांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू किए गए कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन इंद्री में किया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हमेशा देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बढ़ाने का कार्य किया, इसलिए देश की जनता प्रधानमंत्री के कार्यों पर गर्व महसूस करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला को प्रभावित ढंग से चलाया जा रहा है। इस श्रृंखला में रक्तदान शिविर के अलावा समाज के बाद के दूसरे कार्य भी किए जा रहे हैं। देखिए, कल 17 तारीख को दुनिया के सबसे बड़े नेता, लोकप्रिय नेता, हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत और भारत माता के सच्चे लाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन पूरे देश और पूरे विश्व ने मनाया। और युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर रक्तदान शिविर के माध्यम से सेवा ही संकल्प, सेवा और समर्पण के भाव से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ये पूरे हरियाणा के अंदर 17, 18, 19 तारीख को किया जाएगा। आज इसी उपलक्ष्य में इंद्री के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया हमारे जिला अध्यक्ष भाई ललित जी और इस कार्यक्रम के आयोजक अंकित जी। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम ये सेवा के भाव से हमने इसलिए भी किया है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जीवन, अपना पूरा समय भारत माता की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए लगा दिया। तो हम भी सेवा के माध्यम से, और रक्तदान महादान कहा जाता है, तो इस भाव से आज हम सभी युवा मोर्चा के साथी लगे हैं। और मैं बधाई दूंगा उन सभी साथियों को जिन्होंने रक्तदान करके किसी न किसी आने वाले समय में किसी जीवन को बचाने का काम किया। तो ये कार्यक्रम आज हमारा ये रक्तदान शिविर शुरुआत है। ये कार्यक्रम 17 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चलेंगे। इसमें अलग अलग कार्यक्रम हैं। चाहे आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, साथ के साथ वैक्सीनेशन, हमने रिकॉर्ड बनाया जो हमारी सूचना में है, 2.5 करोड़ एक दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर हमने वैक्सीनेशन करवाने का काम किया। उसके साथ साथ अंत्योदय जो हमारा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं उसका प्रचार प्रसार करना हो, हमारे देश की जो अचीवमेंट्स रही हैं, और आज हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनके हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं। तो युवा पीढ़ी में इस बात को लेकर जोश है, और साथ साथ युवा पीढ़ी इसलिए भी हमारे साथ खड़ी और जुड़ी है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौजवानों को पारदर्शिता से रोजगार देने का काम किया। और इसलिए आज युवा पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ खड़ी हुई है। इसलिए पूरी युवा टीम 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को कुल 20 साल हो जाएंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने के नाते, तो हम इन 20 दिनों को एक पखवाड़े के तौर पर मना रहे हैं। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके बीच आना। देखिए जी, उदाहरण के तौर पर अगर पानी की बाल्टी भी हम भरने लगते हैं तो शुरुआत में तो पहली बूंदी गिरती है। उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कैसे पारदर्शिता से रोजगार युवाओं को मिलता जा रहा है। जो हमारा लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने तय किया है उसको हम अवश्य ही छुएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो रिकॉर्ड है, पिछले 7 सालों में जितने रोजगार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उतने हरियाणा में पिछली किसी सरकार में देना कोई दे नहीं पाया। इस बात का तो खुद मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जिक्र किया और दूसरी पार्टी के नेताओं ने इस बात को माना। देखिए, अगर कोई भी आंदोलन या एजिटेशन, वो आंदोलन या एजिटेशन किसी कानून या किसी बात को लेकर हो सकता है, मगर किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रमों को रोकना, उनको ना आने जाने देना, तो ये एक आम किसान तो नहीं करेगा। कोई ना कोई उसके पीछे राजनीतिक विषय तो है, राजनीतिक सूझबूझ है, और राजनीतिक प्लानिंग के माध्यम से कई बार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। आम जनता, युवा पीढ़ी इस बात को जानती है। प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब, आम और जो हमारी कॉमन मैन है उसके साथ खड़े हैं, और सभी आज हर वर्ग का आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, तैयार है, आगे भी खड़ा रहेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी, कल हमारी 2200 यूनिट एक दिन के अंदर युवा मोर्चा ने 28 जगह पे डोनेट किए। जो युवा माननीय रक्तदान के 2200 यूनिट का हमारा जो लगभग हमारे पास जो सूचना आई है, 2200 यूनिट कल में दान हुई है, और वो भी केवल 25 से 28 जगहों पर। जब जो युवा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर अपना खून दे सकता है, तो आप ये मान करके चलिए जब उनके लिए लड़ने की बात आएगी, और जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, तो हम अपना जी जान लगाकर उनके लिए लड़े भी गए। जब समय आएगा, बोलने वाले इस तरह के व्यक्तियों को चुप इस देश की और इस प्रदेश की जनता करवाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर जिले में कितने कार्यक्रम सेवा संकल्प प्रकल्प के तहत ये पूरे प्रदेश में 71 स्थानों पर ब्लड डोनेशन कार्य जिले में अभी आ रहा हूँ वहीं पे ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में हमने जिले में 5 स्थानों पर
कल जैसे कि हमने असंध में और करनाल में हमने 2 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। आज हमारा तिरावड़ी में चल रहा है, एक यहाँ पे इंद्री में चल रहा है। कल हमारा संडे वाले दिन हमारा घोरंडा में होगा। तो इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है और सेवा भाव आगे भी ऐसे चलता रहेगा। और भी कार्यक्रम आएंगे, समय समय पर आपको बता दिया जाएगा, उसके बारे में आपको एक निमंत्रण दिया जाएगा। ये तो आपने पूर्व जो अध्यक्ष थे पंजाब के जाखड़ साहब, उनका बयान सुना, वो किसी ने सच नहीं माना, कहते वो तो जी उनका निजी बयान होगा, ये कह के टाल दिया गया। अब स्वयं जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने खुद बयान दिया है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी जगह पे 100-125 जगह पे आप धरना प्रदर्शन करके बैठे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, पंजाब की तरक्की क्यों कर रहे हो? जाना तो हरियाणा में जाओ, दिल्ली में जाओ, उनकी रोको तरक्की जाके। तो हम हरियाणा की कांग्रेस है, उससे ये पूछना चाहते हैं कि भाई क्या जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी का कांग्रेस का, पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान कांग्रेस का बयान माना जाएगा? तो आप मानते हैं बात को? तो जो उन्होंने कहा है, तो क्या आप उसी मानसिकता के साथ, उसी बयान के साथ, उसी विचार के साथ इनका किसान जो यहाँ बैठे हैं पंजाब से आके, आप इसलिए उनका समर्थन कर रहे हो? उनसे जवाब मांगा जाएगा कि भाई क्या आप हरियाणा की तरक्की रोकने में जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है, क्या आप उसका समर्थन करते हो या आप उनके साथ हो? तो ये जवाब मांगने के लिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी टकराव में नहीं आती, व्यक्तिगत आक्षेप किसी में नहीं करती, सिर्फ विचार की राजनीति करती है। और विचार यही है कि भाई आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो, तो क्या पंजाब के साथ आप मिलकर ऐसा काम कर रहे हो, तो क्या हरियाणा की जो कांग्रेस है, क्या उसका विचार यही है कि जो हरियाणा को तरक्की रोकने पे ये हरियाणा कांग्रेस साथ है उसके पंजाब के? बस यही है हमारा, यही पूछना चाहते हैं हम।